सीएजी ने बिहार को लेके एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। उस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया का गड़बड़ी बिहार में हो गया है। मतलब 70,000 करोड़ का रिपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, कागज ही नहीं मिल रहा है कि आखिर सरकार ये पैसा खर्चा की कहां। और यहां पे बात करें नेशनल मीडिया के बारे में तो वो टीवी में इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बात करें सोशल मीडिया के बारे में तो नेशनल मीडिया वाले एकदम मुंह पे ताला लगा लिए हैं, गड़बड़ी का ग बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जिस मीडिया पे आजकल आप ज्यादा भरोसा करते हैं वो तो ये अमित शाह के साथ जाके नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इन लोगों से तो बिहार चुनाव में इस तरीके के एक्सपोज को करने का उम्मीद ही नहीं रखते हैं। तो इन सारी बात को छोड़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके हमारे टैक्स का पैसा 70,000 करोड़ रुपया आखिर गया कहां। बाढ़ के पानी में पेटी बन के दहा गया, या फिर कोई नेता डकार गया, या फिर वो पैसा को चूहा कुतर गया। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई स्टेट में बैठी सरकार अगर केंद्र सरकार से पैसा लेती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको 18 महीने के अंदर इस बात को बताना पड़ता है कि आप जो हमको पैसा दिए थे उसका हम कहां कहां इस्तेमाल किए हैं, और उसी का नाम होता है जिसको कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर के बारे में 31 मार्च 2024 तक तो बिहार सरकार पूरे 50,000 यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतलब आपके पैसा का कितना यूटिलाइज किए हैं उसका सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाई है। और वो जमा नहीं करने का नंबर है 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसका पूरा पैसा होता है 70,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब देखिए भैया, नियम तो ये कहता है कि 18 महीना के भीतर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये सारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना है। लेकिन बात करें नरेंद्र मोदी के सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट नीतीश कुमार के बारे में तो ये 18 महीना तो छोड़िए, 2014 ही से इस सारा मामला बाकी है। और इन सारे चीजों को, इन सारे गड़बड़ियों को देख के, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिलने को देख के सीएजी एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसमें बताती है कि हो सकता है ये 70,000 करोड़ रुपया का बहुत बड़ा गड़बड़ी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा लिया था उसका इस्तेमाल ये नहीं भी किया हो। ये घपला की तरफ भी इशारा करता है। दोस्त, बात करें सीएजी के बारे में तो वो अगर घपला की तरफ इशारा कर रहा है तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। और सीएजी के पास बहुत अच्छा एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि ये घपला की तरफ इशारा है। अगर 100% ये बात सही साबित हो जाता है और उनका इशारा एकदम सही जगह चल जाता है तो आपको बता दें ये बिहार में 70,000 करोड़ का गड़बड़ी घपला इतना बड़ा होगा कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप इसको चारा घोटाला से कंपैरिजन कर सकते हैं जो 940 करोड़ रुपया का था। मात्र विजय माल्या मात्र 9,000 करोड़ रुपया लेके भागा था। इतना ही नहीं, बात करें हर्षद मेहता स्कैम के बारे में जिसके बारे में फिल्म भी बनती है, वो मात्र 5,000 करोड़ का था। लेकिन ये जो बिहार में अभी 2025 में रिपोर्ट निकल के आया है वो 70,000 करोड़ का है। अरे बाप रे। और ये जो 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है उसके विभाग के बारे में भी जान लीजिए। जब विभाग के बारे में जानिएगा आपके आंख के सामने सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक नंबर पे अगर किसी का नाम है तो वो है पंचायती राज। पूरा 28,154.10 करोड़ रुपया इसमें गड़बड़ी हुआ है। इसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इतना पैसा का जमा नहीं हुआ है। और ये विभाग जानते हैं करता क्या है? गांव के खराब व्यवस्था को ठीक करता है। जैसे गांव से कचरा हटवाना, वहां के गरीब लोगों को रोड बनवाना, वहां का व्यवस्था दुरुस्त करना। और आप तो जान ही रहे हैं गांव का व्यवस्था कितना दुरुस्त है और इसमें कितना पारदर्शिता के साथ काम किया गया होगा। तो इसमें कितना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किए होंगे हमारे बिहार के बाबू लोग। जब विपक्ष में बैठे सारे लोग, कुछ अपने भी लोग, और इंटरनेट पे कुछ इस तरीके का वीडियो आता है जब विपक्ष ये सवाल उठाता है कि ये एकदम थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब ये बिहार चलाने के लायक नहीं है, ये अब उतना ज्यादा चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ बाबू लोग, कुछ नेता लोग, कुछ अधिकारी लोग बिहार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालते हुए, तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता है। अभी तो आपको 70,000 करोड़ के बारे में बताएं। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं और ये हम ऐसे ही नहीं सुना रहे हैं, इसका पूरा डेटा है। और डेटा कहां से शुरू होता है वो हम आपको बताते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट 3,26,000 करोड़ रुपया होता है। कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार बहुत गरीब है, तो आप लोग जाइए, नेताजी लोग काम कीजिए और इस 3,26,000 करोड़ रुपया को खर्चा कर दीजिए। लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के लोक सेवक लोग इतना लोग का सेवा करने में व्यस्त रहते हैं
कि ये लोग को मिला हुआ पूरा पैसा खर्चा नहीं कर पाते हैं और ये मात्र खर्चा करते हैं 2,60,000 करोड़ रुपया। मतलब ये लोग पूरा 80% पैसा भी खर्चा नहीं करते हैं, 20% के लगभग पैसा बच जाता है, जो कि होता है 65,512 करोड़ रुपया। अब इस 65,000 करोड़ रुपया को सरकार को वापस करना चाहिए ना, केंद्र सरकार को, कि हमसे खर्चा नहीं हुआ, ये अपना वापस ले लीजिए। लेकिन बबुआ, बिहार में यहाँ ट्विस्ट है। सरकार कहती है कि ठीक है, मान रहे हैं आपका पैसा था, बच गया हमारे पास 65,512.5 करोड़ रुपया, लेकिन रिटर्निंग हम आपको 23,875.55 करोड़ रुपया ही कर पाएंगे, यानी मात्र 36.44% ही पैसा वापस कर पाएंगे। अब सवाल तो उठ रहा है कि फिर बीच का जो मर्जिंग वो कहाँ गया? तो चचा हमारे नीतीश कुमार मुंह बना के इस तरीके से जवाब देते हैं, अब कहा जानी। अब इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपका दिल दिमाग मानने को राजी नहीं है कि नहीं राजन भाई, हम इस बात को नहीं मानेंगे कि अच्छा चलिए सीएजी क्या कह रहा है ना कि घपला का संकेत है, हो सकता है कि घपला हुआ हो, ये थोड़े कह रहा है कि घपला हुआ ही है। हो सकता है कागज उगज भुलाया हो, मिल जाएगा, कहीं हो सकता है कि काम करवा दिए हो, कागज नहीं बना हो, तो कागज सब बन जाएगा। तो सही बात है, आपका सोचना एकदम बिल्कुल सही है। जब सैया हो कोतवाल तो डर कौना बात के। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक जब आप ही का सरकार है तो कागज बनवाना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसानी से बन जाएगा कागज। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना है, जब सीएजी ने इस बात का अंदेशा किया है कि यहाँ पे घपला हो सकता है, तो ऐसे ही वो अंदेशा नहीं देता है, उसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं इस 70,000 करोड़ के पीछे का हीरो कौन है। क्योंकि जब आप हीरो को देखिएगा तब आपको लगेगा अरे राजन भाई, ये तो झूठ हो ही नहीं सकता, लाख लोग कागज बनवा ले, लाख लोग पत्थर बनवा ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगा। हाँ, तो आइए हीरो नंबर 1 से मिलवाते हैं और ये है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में पूरे 962 लोक सेवक, ध्यान से सुनिएगा, लोक सेवक कह रहे हैं, लोग नहीं है, छोटे मोटे काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोक सेवक हैं, जिसमें पूरे 962 लोगों पे भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ होगा। और ये दिमाग कुछ तो खाए होंगे बहुत बुरे तरीके से, जिसके वजह से इन पे भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। अरे ये कुछ तो बरामद हुआ होगा इनके पास से, जिसके वजह से थाने में इन पे एफआईआर दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तो आ जाइए पंचायती राज विभाग में पूरे 333, जी हाँ 333 लोक सेवक पे, यहां भी ध्यान दीजिएगा, लोग पे नहीं, लोक सेवक पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर आप लीगल पेपर को देख के पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन सारे विभाग में जो लोक सेवक हैं वो कितना मिलकर भ्रष्टाचार किए हैं, जिन पे एफआईआर दर्ज है, जिन पे भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, वो पूरे टोटल 4200 लोग हैं। अब कायदे से देखा जाए तो 4200 लोक सेवक पे जिस जगह पे मुकदमा दर्ज हो, अब लोक सेवक है, बड़ा बड़ा पोस्ट पे है, तो का 10 करोड़ से कम घपला किया होगा, का 10 करोड़ से कम खाया होगा। तो अगर 4200 लोगों पे अगर 10 करोड़ ही धर लेते हैं तो 42,000 करोड़ रुपया का तो हिसाब यही मिल गया, भुलाया 70,000 करोड़ का कागज है। दोस्त, कुछ इस तरीके से लूट खसोट मचा है देश में। और अगर आप नेशनल मीडिया उठा के देखिएगा, जब आप बड़े बड़े पत्रकार को देखिएगा तो वो आपको खुश होने के लिए कहते हैं फ्री बिजली, 5 किलो राशन, आपके स्टेट में दारू बंद हो गया, कितना अच्छा काम हो रहा है, या फिर आपको कहते हैं आपके शहर में ओवरब्रिज बन गया, उस बात पे खुश हो जाइए। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसके बारे में सच में कोई नहीं चर्चा करता है। नेशनल मीडिया वाले तो गोदी मीडिया के नाम से फेमस हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिन पे लोग भरोसा करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो वो लोग जाके गृह मंत्री के घर दावत खा रहे हैं, तो वो बिहार चुनाव में क्या ही मुंह खोलेंगे, आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं। और बात करें जो निष्पक्ष लोग हैं, जो अच्छे तरीके से अपने बात को रखने की कोशिश करते हैं, उनका रीच ही नहीं है। खैर, मेरे अंदर भी जब तक सांस है, जब तक आस है, तब तक हम इन सारे टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे और सरकार को एक्सपोज करते रहेंगे। आपसे भी छोटा सा एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए कि आखिर किस तरीके से काम चल रहा है और किस तरीके से पूरे स्टेट में लूट खसोट मचा हुआ है। अगर किसी को लगता है बिहार गरीब राज है तो वो पगला है, वो बेवकूफ है। अरे बिहार के पास तो इतना पैसा है कि अरे हिसाब किताब में 70,000 करोड़ रुपया गड़बड़ा जाता है। बिहार के पास इतना पैसा है कि वो 63 करोड़ रुपया रोज ब्याज के तर्ज पे भरता है और इसको पैसा कमाने का भी कोई जरूरत नहीं है। पूरे स्टेट में बिजली फ्री मिलता है, यहाँ पे 125 यूनिट। दारू के नाम पे 1 रुपया भी सरकार को नहीं चाहिए। गाड़ी में बड़े बड़े तेल भरवाने के नाम पे भी 1 रुपया सरकार को नहीं चाहिए। वो
इतना पैसा है कि आराम से लोग जी रहा है, खा रहा है, मस्त रह रहा है, लेकिन यहाँ के गरीब लोग उन पैसों वाले की वजह से पिरा रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी पैसा है सब पूंजीपति के पास है, नेता के पास है और घूसखोर ऐसे लोगों के पास है जो 4200 लोग भ्रष्टाचार के मुकदमा झेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।